नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर देहरादून से आपको बताएं। आज सीएम धामी के ताबड़तोड़ दौरे हैं। चमोली और नैनीताल के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे और चमोली के पोखरी विकास खंड में खादी ग्रामोद्योग मेले में वो शामिल होने वाले हैं। नैनीताल की भीमताल विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचेंगे सीएम और भीमताल में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम यहां पर होने जा रहा है। नैनीताल की भीमताल विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भीमताल में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आज सीएम धामी के ताबड़तोड़ दौरे हैं। लगातार सीएम के कई कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में चमोली और नैनीताल में आज उनका कार्यक्रम है। चमोली के पोखरी विकास खंड में खादी ग्रामोद्योग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पहुंचने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या पूरा कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी और सुबह 11:10 पर चमोली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12:15 का कार्यक्रम बताया जा रहा है और इसके बाद दोपहर 2 बजे नैनीताल के लिए मुख्यमंत्री धामी रवाना होंगे। दोपहर 2:15 पर वो फंस्यू खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और भीमताल विधानसभा की कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम दिन भर का आज रहेगा। एक जनसभा को भी यहां पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और शाम 4:30 बजे देहरादून वापस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लौटेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा मौजूद है। रवि, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई अहम कार्यक्रम है। चमोली और नैनीताल का आज दौरा बताया जा रहा है, किन मायनों में अहम है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है दिन भर, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार कार्यक्रम है और तमाम जिलों में वो इस वक्त जा रहे हैं और उनके जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में सुनिश्चित किए गए हैं। अगर आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री पहले चमोली पहुंचेंगे, चमोली के बाद मुख्यमंत्री नैनीताल जा रहे हैं। तो चमोली में मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है जहाँ पर खादी ग्रामोद्योग जो मेला हर वर्ष वहाँ पर लगता है, उसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री वहाँ पर करेंगे। लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री नैनीताल जाएंगे तो नैनीताल की जो भीमताल विधानसभा है वहाँ पर बहुत मुख्य कार्यक्रम है। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है और इसी विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी जो राम सिंह कैड़ा थे वो जीत कर आए थे और अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उनकी विधानसभा में जा रहे हैं, ये भी एक अपने आप में खास है और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज वहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की नैनीताल में एक जनसभा भी है, जिस जनसभा को वृहद बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता कई दिनों से जुटे हुए हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं इस वक्त। इससे पहले भी वो कई जो है जिलों में जा चुके हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, चुनाव बेहद करीब हैं, ऐसे में तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाना है। मुख्यमंत्री की जब जनसभा होती है तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं में जोश होता है, सबको एकजुट एक साथ लेकर संगठन और सरकार को साथ लेकर चलना है। तो ये मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है आज का है। जी बिल्कुल रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी है अपने दर्शकों को दे दें। देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है। आज कांग्रेस का दामन थामेंगे कई दलों के नेता। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12:15 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है सदस्यता ग्रहण का और पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तमाम दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का दामन कई दलों के नेता थामने वाले हैं। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12:15 बजे का कार्यक्रम है और आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और गणेश गोदियाल पार्टी की सदस्यता इन तमाम दलों के नेताओं को दिलाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव बहुत पास है और ऐसे में दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और इसी वजह से लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, 3 महीने का वक्त अब बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम देखें तो, लेकिन दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। जानकारी इस बात की है कि कई दूसरे दलों के नेता कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। क्या कोई जानकारी है इनके नाम के बारे में, इनके कद के बारे में, कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा इससे?
बिल्कुल जी, देखिए चुनाव करीब है, ऐसे में तोड़ जोड़ की राजनीति, दल बदल की राजनीति हमेशा ही उत्तराखंड पर हावी भी रही है और इस बार भी अब चुनाव से ठीक पहले देखने को मिल रही है। अगर हम बीते रोजों की बात करें तो चाहे जय भारत जय हिंद पार्टी हो या फिर अन्य सैनी दल हो, ये तमाम लोग जो है लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस इस वक्त जो भी लोग उनके साथ शामिल होना चाहते हैं वो उनका फायदा जरूर लेना चाहते हैं और इस सहयोगी के रूप में तमाम जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो आज खुद क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ बड़े नाम आज शामिल हो सकते हैं। अभी कोई ऐसा बड़ा नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चाहे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल हो या फिर इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, वो आज कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ऐसे में धीरे धीरे कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है क्योंकि 2022 में अगर वापसी कांग्रेस को करनी है तो इस वक्त सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा और ऐसे में अपने घर में उनके जो कुछ नाराज लोग चल रहे हैं उनको भी मनाने की कोशिश करनी होगी। तो आज 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तमाम लोगों को आज पार्टी की सदस्यता दिलाने वाले हैं और लगातार इस तरीके के कार्यक्रम हैं क्योंकि हरीश रावत ने कल भी जो है ज्वाइनिंग का कार्यक्रम कांग्रेस में रहा है, आज भी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और लगातार लोगों के जो जुड़ने का सिलसिला है वो कांग्रेस के साथ लगातार बना हुआ है। इधर अगर हम बीजेपी की बात करें तो वहां पर इस तरीके का सिलसिला है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस वक्त जो है तमाम लोगों को अपनी ओर लाना चाहती हैं। तमाम जिस भी तरीके के वोट बैंक हो उनसे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस का भी ये मानना है कि इस वक्त जितने लोगों को वो साथ लेकर चलेगी और जितनी कोशिश करेगी सबका सम्मान लेकर अगर साथ चलेगी तो निश्चित तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव जो बेहद करीब है उसमें सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। जी जी बिल्कुल रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और अहम जानकारी है अपने दर्शकों को दे दें। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 28 मामलों पर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चर्चा की है, जिसमें देहरादून कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों को 7th पे कमीशन का लाभ दिए जाने पर मुहर लगा दी है और इसके बाद अब सरकार 1 सप्ताह में 7वें पे कमीशन देने पर काम भी करेगी। साथ ही आपको बताएं कि इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी है, नजूल नीति को लेकर भी चर्चा की गई। तो ये तमाम अहम प्रस्ताव रहे हैं जिसको लेकर चर्चा की गई। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिल सकेगा हक और अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में तैनाती भी दी जाएगी। ये एक अहम फैसला जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मृतक आश्रितों में गिने जाएंगे पौत्र और पौत्री, ये एक बड़ी राहत दी गई है और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी राहत यह है कि 7वें पे कमीशन पर मुहर लग चुकी है। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए कल कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 28 फैसले कैबिनेट में आए थे, 28 फैसलों पर मुहर लगी है और जिसमें मुख्य रूप से जैसे कि आपने भी बताया, खासतौर पर बात की जाए तो जो 7th पे कमीशन है सैनिकों का, उसको लेकर बात हुई है। एक कमेटी गठित हुई है, 7 दिनों के भीतर जो है इस पर रिपोर्ट आएगी और किस तरीके से इसे शुरू किया जाना है इसको लेकर सरकार आपका जो है साफ रवैया है कि इसको शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो नजूल भूमि है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर जो मालिकाना हक देने की बात की थी, 2017 में भी ये बात उठी थी कि लोगों को जो कई वर्षों से नजूल यानी सरकारी भूमि पर रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। तो इस पर भी जो है मोहर लग चुकी है। अब ये देखना होगा कि लोगों को इसको कितनी राहत मिलती है और जो मालिकाना हक के लिए लगातार ये लड़ाई भी चलती रही है लोगों की, उस पर कितनी जो है राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ा मुद्दा था देवस्थानम बोर्ड का, उसको वापस लेने का ऐलान तो पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया था, लेकिन कल जो है कैबिनेट पर उस पर मोहर लग गई है। अब ये जो सत्र जो 9 और 10 तारीख को होना है तो निश्चित तौर पर यह तय है कि इस पर जो है इस कानून को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस पर चर्चा की मांग जरूर करेगा। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो 28 मामले थे उनमें यही मुख्य रहे हैं। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल और अन्य अस्पताल हैं वहां पर सरकार द्वारा भी अब दवाइयां दी जाएंगी और ऐसे में कोई डॉक्टर दवाई अगर बाहर से लिखता है तो उसका भी कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो कि लोगों के लिए सहूलियत के लिए जो कल बड़े फैसले लिए गए हैं और इसमें मुख्य है जो देवस्थानम बोर्ड है उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला रहा और इसके साथ साथ 7th पे कमीशन को लेकर भी बड़ा फैसला रहा कैबिनेट में। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। रुड़की से आपको एक बड़ी जानकारी दे कि आज भाजपा का शहीद सम्मान कार्यक्रम है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विधायक होंगे शामिल। इसमें शहीद सम्मान समारोह में शामिल होंगे विधायक और आपको बताएं कि नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा शहीद सम्मान कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी होंगे, विधायक इसमें शामिल होंगे। नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है रुड़की में आज।
भाजपा का शहीद सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद होंगे। गणेश जोशी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है। शहीदों का सम्मान भाजपा कर रही है और इसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज अहम रहेगा। विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन भाजपा की तरफ से आज किया जा रहा है, किस तरीके की तैयारी देख पा रहे हैं आप और कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जया, जिस तरह से आज जो बीजेपी है जो रुड़की में शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, दोपहर लगभग 12:30 बजे करीब जो है ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल होंगे, साथ ही विधायक मौजूद रहेंगे और साथ ही जो अभी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उनकी भी पहुंचने की सूचना यहाँ पे मिल रही है। तो फिलहाल पूरी तरह से तैयारी जो है यहाँ पर कर ली गई है और नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा और जिसमें जो है जो शहीद सम्मान के जो परिजन है वो भी शामिल होंगे और पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। रुड़की से आपको जानकारी दे, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री देखकर मेयर भड़के। नगर निगम की जमीन पर बन रहा है गो सदन, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और मेयर ने निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को चेतावनी भी दी है। निर्माण कार्य में धांधली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेयर और नगर निगम अधिकारियों में नहीं बन पा रहा है तालमेल। उधर नैनीताल में नव नियुक्त कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बीडी पांडे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और इस दौरान कमिश्नर ने अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक ठाक देखते हुए बर्फबारी के सीजन के लिए तैयारियां करने को कहा है। कमिश्नर दीपक रावत ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के.एस. धामी के अस्पताल में किए जा रहे इलाज के बारे में पूरी जानकारी भी ली है। पांडे का आज मैंने एक इंस्पेक्शन किया और ऑन द होल मैंने जो फंक्शनिंग देखी अस्पताल की वो मुझे अच्छी लगी और इनफैक्ट जेनरिक दवाइयाँ मैं देखने गया था, उनका स्टॉक पर्याप्त था, बाकी एसेंशियल ड्रग्स का स्टॉक पर्याप्त था, स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे हो रहा है, मैन पावर अवेलेबल है, साफ़ सफाई की कंडीशन भी अच्छी थी। उधर किसान नेता राकेश टिकैत सोमवार को बाजपुर पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा श्री नानकसर में जाकर मत्था भी टेका। उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार बाजवा भी मौजूद रहे। यहां उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। 5 आदमी की एक कमेटी बना के भेज दी, जो भी सरकार को बातचीत करनी है उस कमेटी से बातचीत कर सकती है। सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, किसानों को वहां से वैसे ही वो भेजना चाहती है। मुकदमे है, ट्रैक्टर बंद है, कंपनसेशन का मामला है, एमएसपी का मामला है, अजय टेनी का मामला है, तो बहुत सारे मामले अभी हैं। भारत सरकार कोई बातचीत नहीं करना चाहती। हमने एक कमेटी बना दी, भारत सरकार उससे बात करे और जो भी जवाब देना है वही कमेटी भी जवाबदेही होगी और भारत सरकार जवाबदेही होगी। और अब बड़ी जानकारी आपको काशीपुर से दे। गोली लगने से व्यापारी की मौत हो गई है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से अचानक चली गोली और अपने दोस्तों के साथ शादी में जाने की तैयारी कर रहा था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जांच की शुरुआत कर दी गई है। गोली कैसे लगी, किसकी लापरवाही रही, अब इसकी जांच की जा रही है। और अब बात मौसम की मिजाज की करेंगे। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदलता जा रहा है और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। उत्तराखंड से अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, आप जहां तक देखेंगे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं और केदारनाथ धाम में बिछी बर्फ की चादर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मंदिर के आसपास का क्षेत्र बर्फ से ढक चुका है। मंदिर परिसर के आसपास के घरों पर बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। और इसके बाद बड़कोट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पहाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं और धूप खिलते ही पहाड़ियां बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र की बंदर पूंछ और कालिंदी पर्वत में मनोरम नजारा देखने को मिल रहा है। 2 दिन के बाद यहाँ पर धूप खिली है। हालांकि आज मौसम पूरी तरीके से साफ हो गया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए, उत्तरकाशी की भी अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम में बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। सोमवार को दिन भर बर्फबारी की वजह से धाम का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है और बर्फबारी होने की वजह से सेब कारोबारियों के चेहरे खुल उठे हैं। इसके साथ ही जिले के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी लगातार हो रही है और बारिश होने की वजह से कड़ाके की ठंड भी मैदानी इलाकों में हो रही है।
और इस बीच आपको उत्तरकाशी से एक बड़ी जानकारी दें। जिले में आज सुबह से तेज धूप खिली हुई है। पिछले 6 दिनों से मौसम खराब होने पर तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और ऊंचाई वाले हिस्सों का रुख कर रहे हैं सैलानी। उपला, टकनोर, गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, धराली का रुख कर रहे हैं सैलानी। पर्यटकों के आने से व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठ रहे हैं। और आज जो वहां ताजा अपडेट है मौसम को लेकर वो ये है कि तेज धूप खिली हुई है। 6 दिनों से मौसम लगातार खराब होने के बाद तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब मौसम वहां पर साफ हो चुका है।